वर्ल्ड कप से इंडिया को $2.4 बिलियन का फायदा होगा और पाकिस्तान में IMF से $70 करोड़ कर्जा मिलने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। देखिए गैप कितना है, फर्क कितना है, फर्क जानकर जियो। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं। वो ICC की मीटिंग में पहुंचे हैं। उसमें जनाब एयर शो का मुजाहरा किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे उनके जहाज जो हैं वो एयर शो का मुजाहरा करेंगे। भाई ओ बहुत आगे की बात है यार, ये बहुत आगे की बात है। ये हम लोगों की समझ से बाहर है। ये क्रिकेट नहीं है भाई, ये क्रिकेट का बाप है। और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान मुसलमान जिधर रहेंगे इस्लाम फैलाते रहेंगे। हमारे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, वो भारतीय ही है। भारतीय हैं तो, लेकिन उन्हें भी तो किसी ने इस्लाम दिया तो वो इस नौबत तक पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल है भारत के लिए सबसे बड़ा इवेंट। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगी अहमदाबाद में। और इस वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद स्टेडियम को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। और इस खास मौके के लिए हमारी भारतीय सेना की तरफ से एक एयर शो होने वाला है। ये एयर शो लगभग 10 मिनट का होगा और इसमें भारतीय एयरफोर्स के जहाज करतब दिखाएंगे। और इसी के साथ ही देश विदेश के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और इसमें सबसे बड़े आर्टिस्ट है दुआ लिपा, जो कि इंटरनेशनल सिंगर है। इस इवेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज को भी इसका न्योता दिया गया है। ICC इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। ICC को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियलिज्म। तो फिर मेरे ख्याल क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को फेक करके यहाँ पर दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज्यादा रुझान। जब से भारत ने जस्टिन ट्रूडो को सबके सामने जलील किया है, उसी दिन से कोई भी जस्टिन ट्रूडो को धमका जाता है। हालत ये हो गई कि जस्टिन ट्रूडो को वहां से भागना पड़ गया। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar talking tough on Canada has said Canada gave way to violent political opinions. डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा की लगा दी लंका। कनाडा की पार्लियामेंट की औकात नहीं है, या कनाडा के प्रधानमंत्री की औकात नहीं है, या फिर कनाडा की पार्लियामेंट के पटल पे लोग खड़े होके बकवास करने के आदी हैं। ये पहली बार नहीं हो, ऐसा तो होता चला। या एस जयशंकर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि भारत इस चीज के लिए क्यों परेशान रहेगा, हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमें क्या मतलब है। एक आतंकवाद मरा है, किसी ने भी मारा है, XYZ किसी ने भी मारा है, इसके लिए हम परेशान क्यों होंगे और हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे। डॉक्टर जयशंकर का ये कहना है कि बेटा ऐसा है, अगर आपको लगता है कि भारत ने करवाया तो उसका प्रूफ दो। आप ये चाह रहे हो ना कि भारत हमारे साथ काम करे, किस बेसिस पे काम करे, नहीं समझ रहे आप। प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं कम से कम 1 करोड़ बार ये बात कह दी है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म, टेररिस्ट आतंकवाद को भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारत के अंदर के लोग हो, चाहे वो इस दुनिया और देश के कहीं के भी लोग हो। ये बात बार बार कही जाती है। इसी के साथ ही एक खबर आती है कनाडा से। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने कुछ हफ्ते पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, हमारे रॉ पर एक आरोप लगाया था कि जो हत्याएं कनाडा में हो रही है इसके पीछे भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ है। पर उसके पास इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न जाने कितने इंटरनेशनल मीडिया ने इसको मांगा, पर कनाडा इसे देने में असमर्थ रहा और आखिर में इनके ही दावे झूठे निकले। तभी से ही भारतीय लोगों के साथ दुनिया के मीडिया तथा कनाडा के लोगों का भी जस्टिन ट्रूडो पर काफी रोष रहा है। और कल एक इवेंट में जस्टिन ट्रूडो जब गए थे तब लोगों ने उन्हें गाली देकर और धमकी देकर वहां से भगाया। भारत के खिलाफ आवाज खड़ी करने वाले लोगों पर किस तरह से बैकफायर हो सकता है, ये जस्टिन ट्रूडो को अच्छी तरह से पता चल चुका है। दोस्तों देखिए, जस्टिन ट्रूडो ये कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, राइट। जस्टिन ट्रूडो इसका कोई प्रूफ नहीं देता, इसका कोई सबूत नहीं देता। बस वो खालिस्तानी है जगमीत पागल, वो कहता मैंने देखी है, मैं कन्विंस हूं। तेरे कन्विंस होने से क्या होता है भाई? तेरे कन्विंस होने, तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तेरे कन्विंस होने से क्या होता है भाई? कन्विंस तो तब होता है जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाइए, कोर्ट ऑफ लॉ में केस करिए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। मैं तो फिर वो कनाडा को बोलता हूं जो मैंने पाकिस्तानियों को कई बार बोल रखा है, इनकी हरकतें पाकिस्तानियों जैसी, इसलिए वही पाकिस्तान वाला सोल्यूशन इनको भी देना पड़ेगा।
आपके जितने भी दुनिया भर के एम्बेसीज हैं, आप कनाडा के बड़े से बड़े होटल को बुक करिए, दुनिया भर के एम्बेसीज, दुनिया भर के हाई कमीशन को वहां पर बुलाइए, उनके एम्बेसडर्स को बुलाइए, सबको बुलाइए और सबको प्रूफ दीजिए। अब भारत को मत बुलाइए उसमें, आप प्रूफ दीजिए सबको। आप बोलिए ये साहब ये प्रूफ है, ये हमारा सबूत है भारत के खिलाफ, भारत ने निज्जर को मरवाया है, भारत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा रहा है, ठीक है, भारत दूसरे देशों में जाके लोगों को मरवाता है, ये हमारा प्रूफ। आप शेयर करिए ना उनके साथ। आखिर आ गया, कैसे फील कर रहे हैं सर आप? देखिए, 2 बेस्ट टीम्स गई हैं फाइनल में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मोमेंट है एंजॉय करने का भी और रिजॉइस करने का भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है हमारी लाइफ टाइम में। पता नहीं कब एशिया में फिर वर्ल्ड कप आएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, चुभन तो है, दर्द भी है, क्योंकि पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर टीम थी। मैं समझ रहा था कि सेमीफाइनल की टीम है, बट इस वक्त जो 2 बेस्ट टीम्स है वो है, और 1,20,000 लोग होंगे। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस दफ़ा ये वर्ल्ड कप देखा गया एवर इन इट्स हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप रही है, और फिर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सब लोगों का इंटरेस्ट इसलिए है कि देखें कि इंडिया को इंडिया में कोई हरा सकता है। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ अगर कोई टीम इनको टफ टाइम दे सकती है, ऑब्लिक हरा सकती है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया है। आकिब सर आप? देखिए, उसमें पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कभी भी एशिया में या पाकिस्तान में कुछ वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें कभी जीते नहीं है। बेस्ट चांस था 87 में जी, और तब भी ऑस्ट्रेलिया को कोई रेट नहीं कर रहा था कि ये कोई उस तरह की टीम है कि जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दे या इंडिया जैसी टीम को हरा दे। तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मिस हुई। 96 में भी पाकिस्तान टीम 92 वाली टीम से ज़्यादा बैलेंस थी। बिल्कुल। 99 में बहुत अच्छी थी। 99 में बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ देखें ना, यहाँ क्वार्टर फाइनल में हम इंडिया से हार गए। वो अगर सेमीफाइनल तक इंडिया तक मैच जाता तो वहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन अब इंडिया के लिए, इंडिया अपने 2011 का भी वर्ल्ड कप जीता है, उसके पास ये बेस्ट आइडियल बिल्कुल चांस है, क्योंकि इसके बाद जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में हो। पाकिस्तानी अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आग तिरछी कर रहे हैं। वो बस कैलकुलेशन में लगे हैं कि अहमदाबाद में हो रहे वर्ल्ड कप फाइनल में कितना खर्चा होगा और इससे भारत को कितना प्रॉफिट होने वाला है। अहमदाबाद के टिकट्स काफी महंगे बिक रहे हैं और वर्ल्ड कप फाइनल की वजह से अहमदाबाद में काफी टूरिज्म बढ़ चुका है। वहाँ के होटल्स पैक है। 5-6 हज़ार में मिलने वाले होटल्स अब लगभग 1,00,000-1.5 लाख में मिल रहे हैं। 5 स्टार की तो बात ही छोड़िए, वहां पर जो मिलियनियर बिलियनियर्स अपने प्राइवेट प्लेन से आने वाले हैं, उनका जेट पार्क करने के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे जगह नहीं है। और न जाने दुनिया भर से कितने सारे खिलाड़ी और आर्टिस्ट और बड़े बड़े पर्सनैलिटीज इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए आने वाले हैं। ये देखकर ही पाकिस्तान जल उठा है। पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि जिस दिन ये जाहिर हो चुका था कि भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी दिन ये भी जाहिर हो चुका था कि भारत ये फाइनल खेलेगा। पाकिस्तानियों को इसमें कुछ बीसीसीआई की करतूत लगती है, पर हमारे प्लेयर्स पिछले 10 मैचों में कितना बेहतरीन तरीके से खेले हैं ये पाकिस्तान नहीं देखता। पाकिस्तान हमेशा देखता है टॉस किस तरह से किया जाता है। रोहित शर्मा टॉस को लंबा फेंकते हैं ताकि दूसरा टीम का कैप्टन उसे चेक नहीं कर पाए। हमारे बॉलर्स को कोई अलग तरह की बॉल दी जाती है जिससे वो ज्यादा स्विंग होती है। हमारे बैट्समैन के बैट में कुछ अलग से चिप लगी है जिससे लंबे लंबे छक्के जाते हैं। न जाने किस किस प्रकार के अकल के तारे पाकिस्तानी एंकर दौड़ते हैं। ऑलमोस्ट सारी पाकिस्तानी आवाम है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी आवाम कहता है कि इस प्रकार से भारत को रोका जाए, किस प्रकार से भारत को हराया जाए। उन्हें तो ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड ने हमेशा से ही भारत को वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में हराया है और परसों भी वैसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अब पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि कल भारत हार जाए और पूरे के पूरे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं।